हे गाइस, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला रूट वर्ड है LOG या LOQU, लॉग या फिर लॉक्यू। इसका मीनिंग ये होता है स्पीच या फिर टॉक। कहने का मतलब है जहां भी बोलने वाली बात आएगी ये रूट वर्ड वहां पर ऐड मिलेगा। जैसे कि डायलॉग में LOG हमें यहाँ पर मिल गया है। लक्वेशियस क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बातें करता है, टॉकेटिव। तो यहाँ पर देखिए LOQU हमें मिल गया है। एलोक्वेंस, फ्लुएंट एंड पर्सुएसिव स्पीच, बहुत ही धारा प्रवाह स्पीच, बहुत ही प्रभावशाली स्पीच जो होती है वो। जो ये बोलने वाला है, बहुत ही फ्लुएंटली बोलने वाला पर्सन और उसकी स्पीच बहुत पर्सुएसिव हो, उसे कहेंगे एलोक्वेंट। ठीक है। अब देखिए सॉलिलॉक्वी एंड मोनोलॉग। यहाँ पर भी आप ये ध्यान से देखिए LOQU, सॉलिलॉक्वी LOQU, मोनोलॉग LOG, यानी कि जो ये वाला रूट वर्ड है यहाँ पर ऐड है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बोलने से ही रिलेटेड होगा। जैसे देखिए सॉलिलॉक्वी का मतलब होता है सोली को हम ऐसे मान सकते हैं सोलो यानी अकेले। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, तो कोई व्यक्ति क्या होता है अपने मन में कुछ डायलॉग बोल रहा होता है, तो जो वो अपने मन में बोलता है वो आसपास के लोग नहीं सुनते बल्कि ऑडियंस के लिए होता है, जो ऑडियंस सुने उसको, वो देखे, तो वो होता है सॉलिलॉक्वी। ठीक है। मोनोलॉग वो होता है जो एक ही पर्सन स्पीच दिए जा रहा है, ठीक है, उसकी बहुत लंबी स्पीच होती है, तो वो मोनोलॉग होता है। मोनो का भी मतलब सिंगल से रिलेटेड आ गया ना कि एक लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, यानी कि मोनोलॉग। ठीक है। नेक्स्ट है LUC या LUM। इसका मतलब होता है लाइट। अब लाइट के भी दो मीनिंग होते हैं, एक तो रोशनी, और कोई चीज वेट में लाइट होती है यानी हल्की होती है तो वहां भी लाइट का यूज करते हैं ना, तो इसके दोनों ही मीनिंग है, हल्का या फिर रोशनी देने वाला। लूसिड, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो लूसिड यानी कि कोई चीज बहुत हल्की फुल्की है, बहुत आसानी से समझ में आ गई है, बहुत स्पष्ट है, क्लियर है। ठीक है। लूसीफर मॉर्निंग स्टार को बोलते हैं, लेकिन लिटरली जो इसका मीनिंग है लूसीफर वो होता है जो रास्ता दिखाने वाला है, पथ प्रदर्शक यानी कि लाइट बेयरर। क्लियर है। लूसिडिटी इसी से आया। लूसिड यानी कि वेरी क्लियर, लूसिडिटी यानी कि क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल स्पष्टता है, बहुत हल्का फुल्की चीजें हैं, सब ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है। ल्यूमिनस यानी कि जो चीजें लाइट निकालती हैं, जो चमकती हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं ना। तो गिविंग ऑफ लाइट, तो जो भी रोशनी देता है, अपने अंदर से लाइट एमिट करता है, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो ल्यूमिनस यानी कि कुछ चमकीला। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्फ, MORPH, मॉर्फ, जिसका मीनिंग होता है शेप, फॉर्म, यानी कि कोई शेप है, आकार है, तो इसका मीनिंग ये हुआ। अब ये जहां पर ऐड होगा तो उसका मीनिंग कुछ ना कुछ आकार या आकृति से रिलेटेड होगा। जैसे मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, आकृति विज्ञान, स्टडी किसका अध्ययन होता है इसमें? फॉर्म्स का, स्ट्रक्चर का, यानी कैसे संरचना है, किस आकार का है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचना की बात हो रही है तो आकृति विज्ञान बोलते हैं। और दूसरा मीनिंग इसका लैंग्वेज से भी आता है, जैसे कोई भाषा है तो उसका शब्द रूप विज्ञान जो है वो भी मॉर्फोलॉजी है। मेटामॉर्फोसिस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होना। मेटामॉर्फोसिस यानी कि अमॉर्फो वर्ड यहाँ पर बीच में है तो दैट मीन्स रूप या आकार से रिलेटेड तो है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि रूपांतरण होता क्या है। द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ टेडपोल इनटू अ फ्रॉग, जो टेडपोल होता है वो बाद में कैसे कैसे फ्रॉग बनता है, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, उसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। नेक्स्ट है अमोर्फस। अमोर्फस यहाँ भी MORPHO है, तो यानी कि रूप से रिलेटेड होगा। अब ए लग गया बीच में तो ये ऑपोजिट वर्ड दे रहा है कि अब रूप नहीं है। विदाउट शेप फिक्स्ड, यानी कि किसी की जो फिक्स्ड शेप नहीं है ना, फिक्स्ड शेप नहीं है, कोई भी शेप बदलते रहते हैं वो, तो वो चीजें क्या कही जाती है? अमोर्फस। जैसे कि द क्लाउड वॉज अमोर्फस, चेंजिंग शेप कॉन्स्टेंटली। क्लाउड यानी बादल क्या है? अमोर्फस है, क्योंकि वो बार बार शेप बदलता रहता है ना, लगातार शेप ही बदलता रहता है, क्लाउड की शेप सेम तो रहती नहीं है। ठीक है। PHON, फोन, फोन यानी कि साउंड, आवाज। ठीक है, जो हम फोन पे सुनते हैं, आवाज ही तो सुनते हैं, तो टेलीफोन। टेली का मतलब दूर होता है। सिम्फनी का मीनिंग होता है हार्मनी ऑफ साउंड्स,
स्पेशली ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज होता है। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो एक धुन में बज रहे हैं सारे, या कुछ गा रहे हैं तो वो सुरीली आवाजें लग रही है। वो धुनें कैसे लग रही हैं? सुरीली लग रही हैं, तो वो सिम्फनी होगी। और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है ककॉफनी, यानी कि कर्कश ध्वनि जो कानों में चुभे, जो बर्दाश्त ना हो, इतना शोर या फिर कोई अनप्लेजेंट साउंड, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, The orchestra's beautiful symphony was disrupted by the cacophony of car horns and sirens outside the concert hall. जो ऑर्केस्ट्रा की जो ब्यूटीफुल सिम्फनी थी, सुरीली आवाजें थी, वो किससे डिस्टर्ब हो गई? वो किससे बेकार हो गई, डिसरप्टेड हो गई? ककॉफनी यानी किसकी? कर्कश ध्वनि से, कार हॉर्न्स की, सायरन्स की, जो बाहर कॉन्सर्ट हॉल के बाहर जो कार के हॉर्न्स थे, उनके सायरन थे, उनकी आवाज़ों की वजह से जो ऑर्केस्ट्रा की ब्यूटीफुल सिम्फनी थी वो ककॉफनी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, कुछ और वर्ड्स पे भी नज़र डाल लेते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन, होमोफोन। होमोफोन एक शब्द होते हैं, ये भी वोकैबुलरी का पार्ट ही है। श्रुति सम शब्द जिन्हें हम बोलते हैं, मतलब जो सुनने में एक से लगते हैं, जैसे कि होल, HOLEWHOLE, है ना। जैसे आवर, HOUR और OUR, सुनने में एक से लगते हैं लेकिन उनके जो अर्थ है वो अलग होते हैं। जाइलोफोन, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। मेगाफोन, भोपू, जिसे हम हिंदी भाषा में भोपू बोलते हैं। फोनेटिक वर्ड, इसमें भी फोन जुड़ा है, यानी ध्वनि से रिलेटेड है, आवाज से रिलेटेड है। तो फोनेटिक होते हैं ध्वनि चिन्ह। किसी भाषा में इसको कैसे बोला जाएगा, उसके ना कुछ चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको फोनेटिक बोलते हैं। अब इन्हीं ध्वनि चिन्हों की जो स्टडी करेंगे तो वो विज्ञान बन जाएगा फोनोलॉजी, यानी कि द स्टडी ऑफ साउंड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज की साउंड्स पर स्टडी करना। ठीक है, ठीक है। PORT, पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना, कोई चीज ले जाना, लाना। ठीक है, कैरी करना, ढोना एक तरीके से। तो इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ये सारे वर्ड्स आप समझ गए होंगे। आयात, निर्यात, यातायात। पोर्टर, पोर्टर यानी कुली को कहते हैं। पोर्टेबल, कोई चीज जो पोर्टेबल हो, आसानी से कैरी की जा सके। ठीक है। एयरपोर्ट, पोर्टेबल चार्जर बोलते हैं ना। एयरपोर्ट, सी पोर्ट, क्योंकि यहाँ से लोगों को ले जाया जाता है, सामान को ले जाया जाता है। ठीक है। रिपोर्ट, रिपोर्ट को पोर्ट कैसे बना है? टू कैरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लाई जाती है, ले जाई जाती है। डिपोर्ट, टू कैरी और रिमूव समवन फ्रॉम कंट्री, यानी कि किसी कंट्री से किसी व्यक्ति को आने के लिए मना कर देना, है ना, डिपोर्ट कर देना कि आपको वहां नहीं ले जाया जाएगा। सपोर्ट यानी टू कैरी समवन या समथिंग, किसी चीज को आगे ले जाने के लिए, लाने के लिए सपोर्ट, है ना, उसको सहयोग करना। कैरी कहीं ना कहीं सबका मीनिंग वही है, लाना, ले जाना, कैरी करना। ठीक है। नेक्स्ट है रप्ट, RUPT, रप्ट यानी कि ब्रेक, कोई चीज टूटना, तोड़ना या फटना। ठीक है। रप्चर, टू ब्रेक और बस्ट सडनली, अचानक से कोई चीज टूट जाए या फट जाए तो उसे कहते हैं रप्चर। इसके एग्जाम्पल देखिए, हाई प्रेशर पाइप सडनली रप्चर्ड कॉजिंग वाटर टू गश आउट एवरीवेयर। जो हाई प्रेशर का पाइप था वो अचानक से फट गया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? हर जगह पानी हो गया। ठीक है। अब देखिए कुछ और वर्ड्स देखिए, इंटरप्ट, जो बातचीत के फ्लो को तोड़ने की बात हो रही है ना, कुछ लोग बात कर रहे हैं आपस में, बीच में कोई आके टांग अड़ा दे, इंटरप्ट कर दे। डिसरप्ट यानी कि द रेन डिसरप्टेड आवर आउटडोर पिकनिक प्लान्स, हम बारिश ने जो हमारा पिकनिक प्लान्स था बाहर जाने का, वो क्या कर दिया? तोड़ दिया, डिसरप्ट कर दिया, है ना। करप्ट, जो ईमानदारी को तोड़ देते हैं, है ना, करप्ट हो गया। एब्रप्ट यानी कि अचानक से कोई चीज हो जाए, यानी कि एक फ्लो को तोड़ना, वहां भी कुछ ना कुछ तोड़ने की बात हो रही है। बैंकरप्ट यानी कि जिसका बैंक ही टूट जाए, सारा सब कुछ बाहर निकल जाए, कोई पैसा ना बचे उसके पास, तो वो बैंकरप्ट। एरप्ट और एरप्ट, देखिए सुनने में तो एक से ही है, होमोफोन है ये वर्ड्स, लेकिन इनके मीनिंग में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए IRRUPT, एरप्ट का मतलब होता है किसी जगह बहुत तेजी से एंट्री करना, कहीं अंदर जाना, बहुत, जैसे भीड़ कहीं एकदम से कहीं एंट्री करे, या कोई भी बहुत तेजी से। The police erupted into the room to arrest the suspect. अब पुलिस सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए रूम में गई। ठीक है, तो वो आराम से नहीं गई है, इरप्टेड है ना, बहुत तेजी से गई है ना। इरप्ट, अब इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है, मतलब ये भी अचानक से कोई रिएक्शन देना एकदम से, जैसे होता है ना कि किसी की हंसी छूट पड़े,
किसी का गुस्सा फूट पड़े या फिर ज्वालामुखी फूट पड़े, तो उस केस में ये वाला वर्ड यूज होता है। द ऑडियंस इरप्टेड इनटू अप्लाउज आफ्टर द अमेजिंग परफॉर्मेंस। अमेजिंग परफॉर्मेंस के बाद ऑडियंस ने क्या किया, एकदम से तालियां बजाई, बहुत सारी ताबड़तोड़ तालियां बजाई। ठीक है। स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट, SCRIBT, इसका मीनिंग ये होता है लिखना या कुछ लिखा हुआ, है ना, लिखाई से रिलेटेड है। तो डिस्क्राइब, लिखकर बताओ, है ना। प्रेस्क्राइब, जो डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, लिख कर देता है कि भाई तुम्हें ये दवाई लेनी चाहिए। सब्सक्राइब यानी कि इन रिटर्न किसी को फॉलो करना एक तरीके से, जैसे कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, या जैसे नेटफ्लिक्स का, जियो प्राइम का, हॉटस्टार का, किसी का सब्सक्रिप्शन लेना। इंस्क्राइब होता है किसी भी कुरेद कर लिखना, किसी चीज पर, जैसे पत्थरों पर या फिर लकड़ी पर, किसी भी चीज पर कुरेद कर लिखना। इंस्क्रिप्शन वही, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये स्टोन पर लिखा हुआ है, तो ये ऊपर से किसी इंक से नहीं लिखा हुआ है, बल्कि उसको कुरेद कर लिखा हुआ है ना, वो उसको इंस्क्राइब, इन उसके अंदर लिखा हुआ है ना, और स्क्राइब माने लिखा हुआ होना। ठीक है, तो इंस्क्राइब, इंस्क्रिप्शन। ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्राइब का मतलब होता है किसी चीज को लिखना, मुद्रित करना, किस चीज के लिए, रिकॉर्ड के लिए, है ना, रिकॉर्ड बनाने के लिए उसको मुद्रित करना। मैन्युस्क्रिप्ट, मैनु का मतलब ही हाथ से रिलेटेड है, हाथ से जो भी हम काम करते हैं वहां, जैसे कि हम कोई चीज होती है ये मैनुअली है, तो वहां भी MANU वर्ड आया है ना। तो प्राचीन ग्रंथ जितने भी हैं, यानी कि एंशियंट जो नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो मैन्युस्क्रिप्ट से मिलती है। उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो सारी चीजें हाथ से ही लिखी जाती थी, तो हाथ से लिखी हुई चीजों को क्या कहते हैं, उन ग्रंथों को क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी कि पटकथा, स्क्रिबल यानी कि घसीटना, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच रहे, पेन को सिर्फ घिस रहे हैं ना, उसको कहते हैं स्क्रिबल करना, घसीटना, लिखने में, स्पेशली लिखने में, मीनिंग में। ठीक है, ऐसे नहीं किसी को आप घसीट रहे हैं फर्श पर। ठीक है। स्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, सी, लुक, सो सिंपल। स्पेक्टेटर, देखने वाले यानी कि दर्शक। स्पेक्टेकल, अगर इसमें एस लग जाए, स्पेक्टेकल्स, तो हम इनको कहते हैं गॉगल्स को। ठीक, स्पेक्टेकल का मतलब होता है नज़ारा, ये एक नाउन के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, जैसे कि मैंने ग्लासेस लगा रखे, दीज आर माई स्पेक्टेकल्स। इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट करना यानी कि किसी चीज को बहुत बारीकी से देखना, एग्जामिन करने के लिए। ओके, इसी से जो करने वाला होता है उसे इंस्पेक्टर बोलते हैं, जो क्रिया होती है उसे इंस्पेक्शन बोलते हैं। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यानी कि किसी की तरफ बड़े सम्मान के साथ देखना। सस्पेक्ट यानी कि शक के निगाह से देखना। एक्सपेक्ट यानी कुछ आशा से देखना, देखने से ही रिलेटेड है। प्रोस्पेक्ट यानी कि किसी चीज के आसार, अब आगे क्या होगा देखते हैं, क्या आसार है, ये भी देखने से ही रिलेटेड है, प्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट, देखिए रेट्रो वर्ड जहां आता है वो पुरानी बातों के लिए ही आता है, पास्ट के लिए ही, यानी पुराने जमाने से रिलेटेड। तो अपने पुराने कुछ पास्ट इवेंट्स को पुनरावलोकन करना, यानी उन पे दोबारा से सोचना या देखना। ठीक है, उनका पुनरावलोकन करना। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखिए। इन रेट्रोस्पेक्ट आई रियलाइज दैट क्विटिंग माई जॉब टू ट्रेवल वॉज द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। अगर मैं पुरानी चीजों को देखूं तो मुझे लगता है जॉब को छोड़ना, ट्रैवल के लिए यानी कि यात्रा करने के लिए जॉब को छोड़ना मेरा बेस्ट डिसीजन था। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव भी होता है आपका देखने का नजरिया, है ना, आप चीजों को कैसे देखते हैं, आपके हिसाब से वो क्या है, अ पॉइंट ऑफ व्यू और वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, यानी कहीं ना कहीं सारी चीजों का मीनिंग जहां भी स्पेक्ट आ रहा है वो देखने से ही रिलेटेड है। टैली, टैली अभी जैसे मैंने बताया था, टैली का मतलब होता है डिस्टेंस से रिलेटेड। तभी हम टेलीफोन, फोन माने ध्वनि होती है, टैली यानी दूर से आने वाली ध्वनि, उसी से बना है। ठीक है, टेलीविजन, दूर से ही देखते हैं किसी विजन को, है ना, दूर से ही देखना। टेलीफोन, दूर से ही बात करना, आवाज सुनना। टेलीग्राफ, दूर से ही लिखा हुआ कुछ भेजना। टेलीस्कोप, दूर की चीजों को देखना, है ना, टेलीस्कोप जिससे हम दूर की चीजों को देखते हैं। टेलीपैथी, टेलीपैथी एक टाइप की साइंस समझो जिसमें दो पर्सन अपने मन में ही कुछ सोचते हैं, अपने दिमाग में ही बात करते हैं, यानी कि मैंने किसी के बारे में कुछ सोचा तो वो उस पर्सन को वहां महसूस हो जाएगी वो बात, तो उसे टेलीपैथी करना कहते हैं। थर्म, THERM, थर्म, थर्म यानी कि हीट, और हीट हमें किस चीज से पता लगती है, टेम्परेचर से। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का क्या काम होता है, टेम्परेचर को नापना, यानी कि हीट से रिलेटेड, कितनी हीट है, कम है, ज्यादा है, जो भी है।
थर्मल, थर्मल यानी कि ये भी हीट से ही रिलेटेड है कोई चीज, थर्मल यानी कि हीट से रिलेटेड। जियोथर्मल, जियो का मीनिंग यहाँ पे अर्थ से रिलेटेड है यानी कि हमारी पृथ्वी से, तो वहां से जो हीट निकल रही है उसे जियोथर्मल बोलेंगे, ठीक है। थर्मस, थर्मस एक बॉटल होती है जिसमें पानी को जिस टेम्परेचर पे रखोगे वो वैसा ही रहता है, हॉट रखो तो हॉट, कोल्ड रखो तो कोल्ड। एंडोथर्मिक क्या होता है, देखिए एक प्रोसेस होती है जब जिसमें हीट एब्जॉर्ब करना होता है तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब इसका उल्टा होगा यानी कि बाहर निकालेंगे तो एक्सो, एग्जिट यानी कि बाहर होता है तो उसी से एक्स ले लिया गया है, एक्सोथर्मिक हो गया प्रोसेस दैट रिलीजेस हीट। अब जो हीट बाहर निकाल रहे हैं उसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे। आइसोथर्मल हो गया अकरिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि बिल्कुल एक ही टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, कोई घटना जो हो रही है वो एक ही टेम्परेचर पे हो रही है, तो वो आइसोथर्मल हो गया। थर्म यानी कि हीट, हीट को हम किससे नापते हैं, टेम्परेचर से नापते हैं, ठीक है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।